अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आपके लिए होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेमन तो हर घर में यूज़ होता है और हर रोज़ ही यूज़ होता है तकरीबन। कभी हम इसकी शिकंजबीन बना रहे होते हैं तो कभी हम इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख रहे होते हैं या किसी और चीज़ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज से आप छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही काम की चीज़ जो आपके किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। यूज़ किए हुए छिलकों को हम तवे पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इनको जलाना नहीं है, जस्ट बिल्कुल तवा हल्का सा गर्म करें और छिलके रख के नीचे से फ्लेम इसका ऑफ कर दें। और अब हम इसका साथ एक मैजिक करने जा रही हैं। देखिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा सर्फ आपके पास कोई भी है चलेगा, जो भी आपके घर में मौजूद है सर्फ आप वही सर्फ ले लीजिए। और ऊपर से तकरीबन हाफ कप के बराबर मैंने सर्फ इसमें ऊपर से डाला है। तो सर्फ डाल के ये देखें, नो इशू, जो भी सर्फ हो जस्ट हमें क्लीन करने के लिए चाहिए ना। तो हमने ले लिया है एक जग, ब्लेंडर जग में हम इसको तमाम को डाल देंगे, जो हमने छिलके सॉफ्ट किए हैं वो भी, और साथ में जो हमने सर्फ डाला था वो भी, तमाम को हम ब्लेंडर जग में डालेंगे। मैंने इसमें जो लेमन यूज़ किए हैं वो तकरीबन 1 पाव लेमन थे और वो 1 पाव लेमन का छिलका मैंने यूज़ किया और 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। बाकी का पानी हम आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा सा बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि छिलका हमारा तमाम बारीक पिस जाए। घर में मौजूद कोई भी स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे। इसको दोबारा से हम जग में डालेंगे और शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी सर्फ भी बाकी है और लेमन के छिलकों में भी काफ़ी अर्क है। तो इसको भी दोबारा से फिर हम छान लेंगे। देखिए तमाम लिक्विड से हमने निकाल लिया है। जब आपको लगे कि लीमू का तमाम अर्क और सर्फ इसमें से निकल गया है तो हम बाकी के छिलकों को वेस्ट कर देंगे। अब मैं इस लिक्विड को हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि हाफ़ का मैं डिश वॉश बनाने लगी हूँ और हाफ़ का मैं फ्लोर क्लीनर बनाऊँगी, क्योंकि हमारे बर्तनों के साथ साथ हमने अपनी फ़र्श और अपने घर को भी चमकाना है। डिश वॉश बनाने के लिए मैं इसमें बेकिंग सोडा शामिल करूँगी। इसको अक्सर लोग खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी बोलते हैं। 3 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी बेकिंग सोडे के। और वाइट विनेगर ये हर घर में मौजूद होता है और 3 चम्मच ही मैं इसमें सफ़ेद सिरके के शामिल कर दूंगी। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। लीजिए हमारा खुशबूदार और ज़बरदस्त और बहुत ही कम खर्च में डिश वॉश हमारा रेडी हो गया है। चलिए फ्लोर क्लीनर को अब रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ़र्श को भी तो चमकाना है। तो इसमें हम डालेंगे डिटोल का 1 चम्मच। डिटोल भी हर घर में मौजूद होता है। इस लिक्विड में हमने डिटोल का 1 चम्मच डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा फ्लोर क्लीनर भी रेडी हो गया है। अब हम 2 अलग अलग बोटल्स लेंगे। आप खुद ही निशानी लगा लीजिएगा कि आपने डिश वॉश किस में डालना है और फ्लोर क्लीनर किस में आपने डालना है। तो मैं बर्तन धोने के लिए डिश वॉश इसमें डाल रही हूँ, इस बोतल में डाल दूँगी। ये कीफ हर घर में होता है, तो इस कीफ की मदद से मैं इस बोतल को भर लूँगी। इस सेकेंड बोतल में मैं फ्लोर क्लीनर डाल दूँगी। अब आप फ़िनाइल की जगह ये फ्लोर क्लीनर यूज़ कीजिएगा और अपने घर को महकाइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।